विद्यार्थियों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे पढ़ेंगे, जो एक कविता है और शमशेर बहादुर सिंह इसके कवि हैं। ये बहुत ही बढ़िया कविता है, बहुत ही मधुर। इससे पहले कि हम कविता पर जाएं, हम कुछ और बातें देख लेते हैं जिनसे आपको इस कविता को समझने में आसानी होगी। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि चांद हमेशा ही पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता रहता है और पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर लगाती है, और इसी दो बातों के कारण दिन रात और महीने या मौसम आप कह सकते हो बनते हैं। आप जैसा कि इस चित्र में देख सकते हैं, पृथ्वी और चांद की गति के कारण ही चांद अलग अलग रूपों में नजर आता है। आपने देखा भी होगा कई बार, चांद जब भी आप देखो उसका अलग रूप होता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। इसे हम चांद की कलाएं कहते हैं। बच्चे, जैसा आप जानते हो कि अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। अंग्रेजी कैलेंडर को सूर्य के गति के अनुसार 12 महीनों में बांटा गया है। वहीं जो हमारे देश का हिंदी कैलेंडर है, उसे चांद की गति के अनुसार 12 महीनों में बांटा गया है। तो हमारे महीने भी अलग हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हो। हिंदू वर्ष में पहला महीना चैत्र होता है, जो कि ग्रेगोरियन या अंग्रेजी महीने के मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के मध्य तक चलता है। इसी प्रकार 12 महीने होते हैं, जिन्हें आप यहाँ पढ़ सकते हो। अब अंतर क्या है हिंदी वर्ष में और अंग्रेजी वर्ष में? एक हिंदी महीने के जो 30 दिन होते हैं, उसमें 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं। जिन दिनों में चांद बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा तक पहुंचता है, उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, और जिन दिनों में चांद घटते घटते अमावस्या तक पहुंचता है, उसे हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। इन दोनों पक्षों में क्योंकि 15 दिन होते हैं, तो 1 से 15 तक तिथियां होती हैं, जो कि पहली तिथि से शुरू होती हैं। जैसे पहली तिथि को एकम, दूसरे दिन को द्वितीया, तीसरे को तृतीया, फिर चतुर्थी, पंचमी। इसी प्रकार 15वें दिन पूर्णिमा या अमावस्या आती है। बच्चों, हमारे देश में इन्हीं तिथियों के अनुसार सारे त्योहार आते हैं। आपने कई बार ध्यान दिया होगा कि दीपावली या दिवाली हर बार, अगर अंग्रेजी महीने के हिसाब से देखें तो हर बार अलग दिन को होती है। कभी अक्टूबर के महीने में आ जाती है, तो कभी नवंबर के महीने में आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे सभी त्योहार अंग्रेजी महीने के अनुसार से नहीं, हिंदी महीने के हिसाब से आते हैं। अगर हिंदी महीने के हिसाब से आप देखें तो इनकी तिथि वही रहती है। जैसे दीपावली कार्तिक महीने की अमावस को ही हमेशा होती है, होली फागुन महीने की पूर्णिमा को होती है, और जन्माष्टमी, जो कि श्री कृष्ण का जन्म दिवस होता है, वह श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। चलिए आइए अब कविता पढ़ते हैं। बहुत मज़ेदार कविता है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। आप फिर इसको सुनकर खुद भी इसी तरह से बोलने की कोशिश करिएगा। इसमें एक छोटी सी लड़की 10-11 साल की चांद से बातें कर रही है। आप सब जानते हो कि चांद, सूर्य, पहाड़, हवा, हम इन चीज़ों से बातें नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कवि क्यों ऐसा कह रहा है? क्योंकि ये कल्पना की बात है। वह कल्पना कर रहा है कि यदि एक छोटी सी लड़की चांद से बातें करे तो वो क्या कहेगी। तो ये लड़की बोल रही है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे। खूब हैं गोकी। वाह जी वाह,
हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक कि बिल्कुल गोल ना हो जाए। बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो अच्छी लगी कविता आपको बच्चों? चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। लड़की चांद से कहती है कि आप गोल तो हैं लेकिन थोड़े तिरछे नजर आते हैं। तिरछे यानी टेढ़े। उसके जो आधा हिस्सा दिखता है उसको चांद का, या जितना भी हिस्सा दिखाई दे रहा है उसे ये नहीं लगता कि आधा दिख रहा है, उसे लगता है वो टेढ़ा नजर आ रहा है। फिर वो चांद को कहती है कि आपने पूरे आकाश की पोशाक पहनी हुई है। मतलब आप पूरा जो काला आकाश है वो आपकी पोशाक है, आपने उसे पहन रखा है और उसमें से आपका शरीर का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा, केवल आपका मुंह नज़र आ रहा है जो आपने बाहर निकाला हुआ है उस पोशाक में से, जो कि गोरा और गोल मटोल है। फिर वो कहती है कि आपकी जो पोशाक आपने पहन रखी है ये चारों सिमत फैली है। सिमत यानी दिशा, चारों दिशाओं में हर तरफ काला आकाश नजर आता है। तो वो कह रही है ये आपने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैला रखा है, लेकिन आप तिरछे नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर वो उनकी तारीफ भी करती है कि आप बहुत खूब हैं, कि अच्छे लगते हैं। उसके बाद बात बदल कर लड़की कहती है कि वाह वाह, आपने तो हमें बेवकूफ़ी समझ लिया है कि हमको समझ नहीं आता कि आपको कोई बीमारी है। यहाँ पर लड़की चांद के घटने और बढ़ने या अलग अलग रूपों में दिखने को बीमारी समझ रही है। वो कहती है ज़रूर आपको कोई बीमारी है और इस बीमारी के अनुसार आप जब घटने लगते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं, और जब बढ़ने लगते हैं तो रुकते ही नहीं जब तक कि पूरे गोल ना हो जाएं। यहाँ पर कवि ने बिल्कुल शब्द को इस प्रकार अलग अलग लिखकर बहुत सुंदरता प्रदान की है। जब हम इसे बोलते हैं इससे हमें पता चलता है कि वह इस बात पर खास विशेष ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि बिल्कुल गोल यानी पूरी तरह से गोल। फिर वो लड़की कहती है कि आपकी जो ये बीमारी है घटने और बढ़ने की, ये कभी ख़त्म ही नहीं होती। यानी अमावस्या आती है तो फिर से बढ़ना शुरू हो जाते हो, और पूर्णिमा आती है तो फिर से घटना शुरू हो जाते हो, और अमावस्या तक जाके गायब हो जाते हो। तो लड़की को लगता है कि ये घटने और बढ़ने का सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। इस वजह से उसकी ये बीमारी वो कह रही है कि ठीक ही नहीं हो रही, कभी होती नहीं है ठीक। तो आशा है बच्चों आपको यह कविता बहुत पसंद आई होगी। अब मेरा एक प्रश्न है जिसे आप दूसरे प्रश्नोत्तर जो मैं आपको भेजूंगी उनके साथ इसका उत्तर आप स्वयं लिखिएगा। लड़की किस दिन चांद से बातें कर रही होगी? मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में बताया है कि 15 दिन के अंदर चांद धीरे धीरे घटता हुआ अमावस्या तक पहुंचता है जिस दिन वह गायब हो जाता है, और फिर 15 दिन में थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू होता है और पूर्णिमा तक पूरा हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि लड़की किस दिन, अष्टमी को, दशमी को, द्वितीया को, तृतीया को, किस दिन चांद से ऐसी बातें कर रही होगी। धन्यवाद।